जय श्री राम दोस्तों। विजयदशमी के पर्व पर मैं आपको एक धार्मिक कहानी सुनाने जा रहा हूँ देवी सुलोचना की। सुलोचना नागों के राजा शेषनाग और देवी नागलक्ष्मी की पुत्री तथा लंका के राजा रावण के पुत्र इंद्रजीत मेघनाद की पत्नी थी। शूर्पणखा का नाक राम भगवान के छोटे भाई लक्ष्मण द्वारा काटा गया। इस बात का बदला लेने के लिए शूर्पणखा के भाई रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया। सीता माता को रावण के कैद से मुक्त करने के लिए प्रभु राम लंका पहुंचे और वहां उन्होंने रावण से युद्ध किया। इसी दौरान लक्ष्मण के द्वारा मेघनाद का वध हो गया। मेघनाद वध के बाद मेघनाद का हाथ सुलोचना के समक्ष आकर गिरा। सुलोचना ने सोचा कि पता नहीं ये उसके पति की भुजा है या नहीं, कहीं कोई माया तो नहीं। अतः उसने कहा, अगर तुम मेरे पति की भुजा हो तो लिखकर युद्ध का सारा वृतांत बताओ। हाथ ने लिखा, प्रिय, हाँ ये हाथ मेरा ही है। मेरी परम गति प्रभु राम के अनुज श्री लक्ष्मण के हाथों हो गई। मेरा सिर प्रभु राम के पास सुरक्षित है। मेरा सिर बजरंग बली जी ने रामचंद्र के चरण पर रखकर मुझे बैकुंठ प्रदान कर दिया है। सुलोचना ने तय कर लिया कि समय आ गया है कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो राम दल में पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती होती। जब अपने ससुर रावण से उन्होंने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मांगने के लिए कहा, तब रावण ने कहा, बेटी तुम स्वयं ही राम दल जाकर अपने पति का शव प्राप्त कर लो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान, परम जितेंद्रिय श्री लक्ष्मण तथा एक पत्नीव्रती भगवान श्री राम विद्वान है, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है इन स्तुत्य महापुरुष के द्वारा तुम निराश नहीं लौट आई जाओगी। जब रावण सुलोचना से ये बात कह रहा था, उस समय कुछ मंत्री भी उसके पास बैठे सभी बातें सुन रहे थे। उन लोगों ने रावण से कहा, जिन राम की पत्नी को आपने बंदी बनाकर अशोक वाटिका में रख छोड़ा है, उन राम के पास आपकी पुत्र वधू पर जाना कहाँ तक उचित है? यदि देवी वहां गई तो क्या सुरक्षित वापस लौट सकेंगी? यह सुनकर रावण ने अपने मंत्रियों से बोला, मंत्रियों, लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे यह तो रावण का काम है जो दूसरों की स्त्री को अपने घर से बंदनी बनाकर रख सकता है, राम का नहीं। रावण की बातें सुनकर सुलोचना श्री राम के पास गई और उनसे प्रार्थना करने लगी। श्री राम जी उन्हें देखकर उनके पास गए और कहा, हे देवी, आपसे मेरा कोई बैर नहीं है। आप बड़ी ही पतिव्रता हैं, जिसके कारण ही आपका पति अपराजित था। आप कृपा अपने यहाँ आने का उद्देश्य कहीं। सुलोचना ने कहा, राघवेंद्र, आप तो हर बात से अवगत हैं। मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ और आपसे उनका शीश देने का आग्रह कर रही हूँ। रामचंद्र जी ने मेघनाद का शीश उन्हें सौंप दिया। सुलोचना ने लक्ष्मण को कहा, भ्राता, आप यह मत समझना कि आपने मेरे पति का वध किया है। उनका वध करने का पराक्रम किसी में नहीं। यह तो आपकी पत्नी के सतीत्व की शक्ति है। अंतर मात्र यह है कि मेरे स्वामी ने असत्य का साथ दिया। वानर गणों ने पूछा कि आपको यह किसने बताया कि मेघनाद का शीश हमारे पास है? सुलोचना ने कहा, मुझे स्वामी के हाथ ने बताया। इस बात पर वानर हंसने लगे और कहा कि ऐसे में तो ये कटा सर भी बात करेगा। सुलोचना ने प्रार्थना की कि अगर उसका पतिव्रत धर्म बना हुआ हो तो वह सर हंसने लगे और मेघनाद का सर हंसने लगा। ऐसा दृश्य को देख सबने सुलोचना के पतिव्रत का सम्मान किया। सुलोचना ने चंदन की शैया पर अपने पति के शीश को गोद में रखकर अपनी आहुति दे दी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल भगवत कथा को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिए। धन्यवाद।